दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए तैयार है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य, पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? केरल। केरल 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करेगा। अगर देखते हैं दोस्तों 3 टावर जेंडर पार्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, जेंडर पार्क की स्थापना हुई थी 2013 में। 2013 में केरल में स्थापित किया गया था जेंडर पार्क। और इस पे 2020 में इस पे राशि खर्च की जा रही है 300 करोड़। 2021 में 300 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। ये केरल में स्थित है, ये याद रखना। और अब करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनारेसी विजयन है फिलहाल में। केरल के सीएम है पिनारेसी विजयन। और केरल के राज्यपाल यानी कि केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम। और केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट केरल में 20 है, राज्यसभा सीट 19 है। दोस्तों लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 20 और 19 याद रखना। 20-19 लोकसभा सीट, 20 और 19 राज्यसभा सीट। और विधानसभा सीट है दोस्तों 140 केरल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान दोस्तों हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान आया है सिंगापुर का आया है फर्स्ट स्थान। दूसरे स्थान पर आ रहा है ताइवान। और भारत का स्थान आया है 10वां भारत का स्थान आया है। तीसरा स्थान जापान का आया है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक को जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। EIU के द्वारा जारी किया जाता है। EIU का मुख्यालय लंदन में, इनकी ब्रिटेन। और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। 1946। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हैदराबाद में वाणिज्य नेटवर्क पर 5G नेटवर्क की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में वाणिज्य नेटवर्क पर 5G नेटवर्क, वाणिज्य नेटवर्क याद रखना दोस्तों, वाणिज्य नेटवर्क पर 5G नेटवर्क की घोषणा की है? तो दोस्तों वोडाफोन, जियो, एयरटेल, BSNL। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा एयरटेल। हाल ही में एयरटेल ने 5G लॉन्च करने की घोषणा की है। एयरटेल। देखते हैं दोस्तों एयरटेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कंपनी की स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1995 को। संस्थापक सुनील भारती मित्तल, CEO गोपाल विट्ठल। वर्तमान CEO गोपाल मित्तल। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्री शक्ति सेठ ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन इसरो के द्वारा किया जाना है। यह किस शहर में स्थापित है? तो दोस्तों श्री शक्ति सेठ ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कौन करने वाला है? श्री शक्ति सेठ ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन इसरो करने वाला है। और यह किस शहर में स्थापित है? दोस्तों जयपुर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, देहरादून। दोस्तों याद रखना है कोयम्बटूर शहर में स्थापित है, ना हैदराबाद, ना जयपुर, ना देहरादून, कोयम्बटूर में स्थापित है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो के अध्यक्ष के सिवान।
ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। के सीवान याद रखना। के सीवान को कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग श्री शक्ति सेट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने वाला है। इसरो के अध्यक्ष के सीवान, मैंने अभी आपको बताया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ये 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 5 है, जनवरी 2021 में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा नेशनल मेरीन टर्टल प्लान जारी किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों ये वन नहीं है, ये वन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उर्वरक एवं रासायनिक मंत्री वी.डी. सदानंद। दोस्तों ये मोस्ट है, इसको याद रखना। वी.डी. सदानंद सड़क ये परिवहन है। और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी को नियुक्त किया है। किस दिग्गज कंपनी ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने ताजमहल को देखकर अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दो लोग थे। दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। सीईओ सत्य नेडेला को बनाया है। भारत किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाएगा? तो दोस्तों भारत फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएगा। 2021-22 तक मनाएगा इसको, 21 से 22 तक मनाएगा। भारत और फ्रांस मनाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, पर्यावरण वर्ष 2020-21 तक क्या विषय है? पर्यावरण संरक्षण का विषय रखा जाएगा, जलवायु परिवर्तन का विषय रखा जाएगा, जैविक विविधता संरक्षण का विषय रखा जाएगा, सतत शहरी विकास पर ध्यान दिया जाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से बन सकते हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। प्रश्न 8, हाल ही में केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका बजट लगभग कितना रखा गया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका बजट 945 करोड़ रखा गया है। सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 945 करोड़ रुपए को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी कि SISFS याद रखना दोस्तों के साल 1 अप्रैल से 2025 तक संचालित होगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जा रहा है दोस्तों इसको लॉन्च। ओके दोस्तों,